हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं फ्लोका 150 टैबलेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। मार्केट में आपको किस नाम से मिल जाएगा और इसमें फार्मूला क्या पाया जाता है, इसका यूज़ क्या होता है, इसको कब लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में रहेगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लोका 150 मार्केट में आपको फ्लोका 150 के नाम से मिल जाएगा। यह 150 mg की एक टैबलेट होती है और यह एंटी फंगल क्लास की ड्रग होती है जिसमें फ्लूकोनाजोल पाया जाता है। इसका जो उपयोग होता है शरीर में फंगल और ईस्ट इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, किल करने के लिए किया जाता है। मार्केट में आपको अलग अलग नामों से मिल जाएगा। जैसे ये आपका सिप्ला के द्वारा मैन्युफैक्चर होता है, बनाया जाता है। मुख्य यूज़, जैसे इसका यूजेस क्या होता है या फिर फंगल इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाता है तो उस समय कौन कौन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर किसी फीमेल्स में वजाइनल इन्फेक्शन हो गया, जिसको ईस्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं, जैसे कि खुजली होना या फिर जलन होना या फिर वाइट डिस्चार्ज होना, तो अक्सर इस समय फ्लूका 150 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। साथ में अगर किसी को मुंह के छाले हो गए हैं, मुंह के क्या होता है, किसी किसी में मुंह के गले के या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस समय टैबलेट दे सकते हैं। साथ में त्वचा इन्फेक्शन, जैसे आपके शरीर में खुजली है या फिर लाल लाल चिकत्ते बने हुए हैं जिसको रिंगवर्म भी बोलते हैं, या साथ में ऐसा होता है ना, किसी किसी के नाखूनों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इस टैबलेट का कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि सर दर्द होना या फिर चक्कर आना, पेट में दर्द होना या फिर नौजिया वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी होना, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी किसी में डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस आने हो जाते हैं, तो उस समय इस टैबलेट को रोक देना है और अपनी मर्ज़ी से नहीं लेना है। और साथ में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए आपने लिया है, आपको सांस लेने में समस्या हो गई है, जैसे किसी किसी को एलर्जी हो जाती है, या फिर आप अगर प्रेगनेंसी में हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो उस समय इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना है। और जब भी आपको कुछ लेना है, कोई भी मेडिसिन लेना है, हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेना है। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट थे। अगर इसमें से कुछ भी देखने को मिलता है तो टैबलेट रोक के अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसका डोज़ क्या होता है, या फिर अगर मान लीजिए किसी को दाद हो गया है या फिर स्किन पे इन्फेक्शन है, तो उस समय ये 150 mg की टैबलेट होता है और इसे नॉर्मल हफ्ते में एक बार दिया जा सकता है। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा संक्रमण है, इन्फेक्शन है, तो उसको 2 से 3 बार भी दिया जा सकता है। लेकिन ये कब और किसको देना है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि इन्फेक्शन भी कई तरह के होते हैं और अगर आपको सही से पता नहीं है तो उस समय गलत डोज ले सकते हैं। दूसरा, कभी कभी नाखूनों में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस समय 150 mg की टैबलेट होती है। वैसे तो नॉर्मली इसको दिन में एक बार दिया जाता है और इसे एक टाइम पीरियड होता है, 1 महीने दे सकते हैं, 2 महीने भी दे सकते हैं, अधिकतम कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे 6-6 महीने भी इस टैबलेट को यूज़ करना पड़ता है। जब भी करना, हमेशा डॉक्टर की सलाह पे ही करना चाहिए। मार्केट में आपको कितने रुपए का मिल जाएगा। वैसे ये जो टैबलेट होती है, इसकी जो पैकिंग होती है एक टैबलेट में होती है फ्लोका 150 का, मार्केट में आपको नॉर्मल 10 रुपये 12 रुपये MRP पे मिल जाएगा। और इसे डिस्काउंट के बाद में इस समय जो इसकी MRP प्रेजेंट टाइम की है 13 रुपये 44 पैसे की है। आप जब भी लेना चाहें 12 रुपये से 10 रुपये के बीच आपको मिल जाता है डिस्काउंट के बाद में। अलग अलग फार्मेसी पे अलग अलग रेट होता है, इसलिए जब भी लें हमेशा अपने हिसाब से देख के लें और हमेशा एक्सपायरी देख के लेना चाहिए। मार्केट में आपको 2-4 ब्रांड नेम से और भी मिल जाएगा, जैसे कि हम देख लेते हैं जोकोन 150, ये भी एक तरह से फ्लूकोनाजोल में ही होता है। ये अलग अलग नेम होता है, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं इसको, और आपको अलग अलग नामों से मिल सकता है। जैसे कि आप फार्मूले भी ले सकते हैं, जिलैब भी अलग अलग फार्मेसी आती हैं, दवा इंडिया है, ये सब पे आपको, या प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे आपको सस्ती दवाएं मिल जाएंगी, फार्मूले पे मिल जाती हैं और उनका भी रिजल्ट ठीक ठाक होता है, तो आप ले सकते हैं। जब भी आप फ्लूकोनाजोल का टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं तो उस समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि इसको 1 महीने खाना है तो आप बीच में इसका कोर्स ना छोड़ें। मान लीजिए आपने 2 दिन दवा खाई या 2 हफ्ते दवा खाई, उस समय आपका इन्फेक्शन सही हो गया, अगर आपने बीच में इस टैबलेट का यूज़ करना बंद कर दिया तो आपको कुछ दिन बाद आपको फिर से इन्फेक्शन देखने को मिल जाएगा, फंगस वापस आ जाता है। और साथ में आप जैसे किसी एरिया पे इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ध्यान देना है कि उसकी अच्छे से साफ़ सफाई होनी चाहिए। जैसे